हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम को बहुत ही आसान और प्रिसाइज तरीके से समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये सारे टॉपिक्स जो है संज्ञा और सर्वनाम सीटीईटी, यूपी टेट, एस टेट या कोई भी टेट हो उसमें बार बार इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट भी किए जाते हैं। और ये बिल्कुल हमारी हिंदी जो भाषा है, मातृभाषा का ये बिल्कुल बेस है। तो इसलिए इसको बिना टाइम गवाए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का जो जन्म होता है वो कहाँ से होता है। तो देखिए लिखा गया है कि जो शब्दों का जो जन्म होता है विकारी शब्द और अविकारी शब्द से होता है। जो शब्द होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये जो विकारी शब्द होते हैं इनका रूप बदलता है किसके अकॉर्डिंग? लिंग, वचन और कारक के कारण इनका रूप बदलता है। इनको हम विकारी शब्द बोलते हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता है, लिंग, वचन और कारक के कारण। ठीक है, तो इनको अविकारी शब्द बोलते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया लड़का, तो लड़का को हम लड़के भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जाता है, जाते हैं, गई। तो ये क्या उदाहरण है, यहाँ पे शब्दों का रूप बदल रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इनको क्या बोल सकते हैं कि विकारी शब्द। जो लड़का है उसको हम लड़के भी बोल सकते हैं, लड़कों भी बोल सकते हैं। जैसा सेंटेंस है, जैसा वचन है, उस हिसाब से हम इसका रूप बदल रहा है। तो ये क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और हमने देखा कि जो विकारी होते हैं वो चार विकारी शब्द होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अविकारी शब्द को हम लोग देख लेते हैं। तो अविकारी शब्द जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण होता है, और संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, और फोर्थ जो होता है विस्मय बोधक होता है। तो क्रिया विशेषण में क्या होता है पहले इसको भी देख लेते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताता है, इसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, वहां, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। संबंध जो होते हैं बोधक होता है, वो संबंध बताते हैं। के लिए, से, तक, तो ये सब क्या है, संबंध बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक जो कि एक दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है उसको समुच्चय बोधक, जैसे और, लेकिन, अथवा। विस्मय बोधक जैसा नाम से प्रकट हो रहा है, भाव को प्रकट करता है, अरे, वाह, हाय। तो ये क्या है, विस्मय बोधक शब्द है। तो इस तरह से क्या है कि हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अच्छा लड़का धीरे चलता है, तो अच्छा क्या है, विकारी शब्द है, क्योंकि अच्छा से अच्छी भी बन सकता है, अच्छे भी बन सकता है। ठीक है, लड़का क्या है, ये भी विकारी है, लड़का, लड़के, लड़कों में बदल जाता है। और धीरे क्या है, धीरे को हम बस धीरे ही बोल सकते हैं, कुछ और नहीं बोल सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। ठीक है, तो आपको आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। इसको हमने आसान तरीके से समझने का प्रयास किया। इससे अच्छा लड़का धीरे चलता है। तो यहाँ पे हमने देखा अच्छा भी क्या है, विकारी है, लड़का भी विकारी, और धीरे जो है अविकारी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। यूपी टेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, तो विकारी है, अविकारी है। तो संज्ञा जो होती है वो विकारी शब्द होती है। अब हम देखते हैं संज्ञा के टाइप्स कितने होते हैं। तो संज्ञा जो होता है, ब्रह्मांड का हर नाम जो क्या है वो संज्ञा है। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जैसे पुस्तक है, कुर्सी है। व्यक्ति के नाम में जैसे राम है, शिक्षक है। स्थान है तो स्थान में दिल्ली है, विद्यालय भी हो सकता है। भाव है जैसे बचपन है, मिठास है, ये क्या है, भाव है। तो किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और ब्रह्मांड का हर नाम जो होता है संज्ञा होता है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से संज्ञा के बारे में पता होनी चाहिए। और बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ सीटीईटी मास्टर टिप क्या है ये भी देख लेते हैं। यदि आप किसी चीज को देख देख सकते हैं, छू सकते हैं या केवल महसूस कर सकते हैं और उसका एक नाम है, तो क्या होता है, संज्ञा। मतलब किसी चीज को जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे भाववाचक होता है, तो उसका कोई नाम है तो वो क्या होती है, संज्ञा होती है।
अब हम लोग संज्ञा के टाइप्स देख लेते हैं, तो इसके 5 टाइप्स होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति का जब नाम होता है, तो उसको या किसी चीज का कोई नाम हो, जैसे तो विशेष नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक को संबोधित करता है। जैसे राम क्या है? किसी लड़के का नाम व्यक्ति विशेष है, किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम है राम। गंगा क्या है? नदियों में बहुत सारी गंगा होती है, लेकिन पर्टिकुलर हम किसी नदी को ही संबोधित कर रहे हैं, जैसे गंगा। हिमालय क्या है? पर्वत श्रृंखला है, तो पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे पर्वत श्रृंखला होती हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिमालय विशेष नाम को हम संबोधित कर रहे हैं, तो क्या है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति वस्तु का नाम भी आ सकता है, किसी नदी का नाम आ सकता है, किसी वस्तु का सामान आ सकता है, और किसी पर्वत श्रृंखला का भी, किसी भी चीज का जब हम पर्टिकुलर नाम लेते हैं, विशेष नाम, तो ये क्या संबोधित करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जब किसी जाति का, पूरी जाति का बोध होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़का है, तो लड़का में कोई भी लड़का हो सकता है, ये लड़कों की एक जाति का बोध कराता है। नदी है, तो नदियों में बहुत सारी नदियां होती है, एक नदियों की इस श्रृंखला को पूरे एक तरह से समूह को संबोधित कर रहा है, जाति को कर रहा है। पर्वत क्या है? ये भी पर्वतों की जाति को बोध कर रहा है, तो ये क्या है? जातिवाचक है, ठीक है। भाववाचक में क्या होता है? जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, भाव का मतलब इमोशंस, जहाँ पे ये भाव हो, गुण हो, दशा हो, या कोई भाव हो, इमोशंस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सुंदरता है, तो किसी क्या है, यहाँ पे क्या है? दशा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, गुण के बारे में दे। सुंदरता क्या है? तो बुढ़ापा है, ईमानदारी क्या है? एक भाव है। ये सारी चीजें जो हैं क्या है? एक भाव को संबोधित करती है। भाव में आपको गुण भी आ सकता है, दशा भी आ सकती है, और भाव भी आ सकती है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक में क्या है? किसी पदार्थ या धातु जो होती है, वो द्रव्यवाचक होती है। जैसे सोना है, ये क्या है? एक द्रव्य है, एक धातु है, धातु का नाम है। पानी है, दूध है, ये क्या है? द्रव्य है, द्रव्य का नाम है, ठीक है। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या होता है? समूह, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक बोलते हैं। चाहे कक्षा हो, तो कक्षा जैसे बच्चों की कक्षा भी हो सकती है। सेना है, तो सेना भी ग्रुप होती है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होती है। परिवार में बहुत सारे लोगों का समूह होता है, तो ये क्या? समूहवाचक होता है। तो सीटीईटी मास्टर टिप क्या है? आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से द्रव्यवाचक और समूहवाचक को अक्सर अब क्या जातिवाचक का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक को आधुनिक जो व्याकरण है अंग्रेजी भाषा के अकॉर्डिंग, उसको वही भाववाचक के ही इसको हिस्सा माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं, अंत हमने देख लिया कि ये संज्ञा के टाइप्स देख लिए क्या होते हैं, ये भी हमने पहचाना। अब हम अंतर पहचानते हैं, क्योंकि कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जातिवाचक वर्ड से व्यक्तिवाचक में हम अंतर कैसे पहचानेंगे? तो जातिवाचक क्या होता है? कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी भी जाति का, चाहे व्यक्ति हो, देश हो, कवि हो, पुस्तक हो। ये पर्टिकुलर हम जाति के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ग के बारे में। जैसे यहाँ पे देश है, तो देश, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, तो देश क्या होता है? कोई भी देश हो सकता है। तो पर्टिकुलर हमने एक वर्ग की बात की, तो देश का एक वर्ग है। कवि है, ये भी एक वर्ग है। पुस्तक है, तो ये भी एक वर्ग है। तो पर्टिकुलर किसी ये क्या है? जाति को समूह कर रहा है, वर्ग को इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपका जातिवाचक है। लेकिन जब इस देश, जैसे देश है, तो हमने देश में कोई भी देश हो सकता है, तो ये जातिवाचक हो। जस्ट अपोजिट, हम अगर हम बात करें, देश का हमने नाम ले लिया कि भारत है, पाकिस्तान है, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष को या वस्तु विशेष को बता रहा है। जैसे कवि में हमने बात की, तो कवि में तो कोई भी कवि हो सकता है, लेकिन हमने पर्टिकुलर एक विशेष बात की कि तुलसीदास का ही नाम ले लिया। पुस्तक है, तो पर्टिकुलर हमने रामचरितमानस का ही नाम ले लिया। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक क्या है? जिसमें हमने एक वर्ग का नाम लिया है, चाहे वर्ग कोई किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, देश भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है, पुस्तक भी हो सकता है, ठीक है।
तो सीटीईटी मास्टर टिप क्या है? जब कोई विशेष नाम बहुवचन में प्रयोग किए जाएं तो वह जातिवाचक बन जाता है, ठीक है? तो कोई भी जब विशेष नाम होता है बहुवचन में हम यूज करते हैं, प्लूरल में यूज करते हैं, तो क्या बन जाता है? जातिवाचक बन जाता है। उदाहरण में जैसे रावणों की कमी नहीं है, जैसे हमने एग्जाम्पल बोला कि आज के समाज में रावणों की कमी नहीं है, तो ये क्या है? यहाँ पे रावणों जो है क्या है? ये बहुवचन है रावण का, और ये जो होगा जातिवाचक बन जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर रावण के बारे में बात की नहीं, रावणों को एक इंडिकेट करने के लिए एक निगेटिव वर्ड्स है, रावणों को तुलना की है कि समाज में रावणों की कमी नहीं है, तो ये जातिवाचक होता है। और पर्टिकुलर हम बोले कि हम हाँ राम, जब राम वनवास गए थे तो वहां रावण ने सीता जी को हर लिया था, तो ये क्या, रावण जो पर्टिकुलर जो सीता जी को हरा है, तो ये व्यक्तिवाचक हुआ। और जब हम ये बात बोले कि समाज में आजकल रावणों की कमी नहीं है, तो ये जो हम रावणों हैं, ये शब्द है जातिवाचक को इंडिकेट करता है। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम लोग निर्माण कारखाना में भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है इसको भी समझ लेते हैं, कि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कई बार जो गद्यांश है या पद्यांश आते हैं, इनमें ही पूछ लिया जाता कि जो शब्द है गद्यांश और पद्यांश उठा के, कि इस ये जो बन रहा है ये क्या है, भाववाचक है क्या है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इनपुट में क्या है, हमने दिया जातिवाचक, और जातिवाचक में पर्टिकुलर हमने एक शब्द का यूज किया बच्चा। तो बच्चा अगर उसमें प्लस हम ऐड करते हैं पन, तो ये क्या बन शब्द बनेगा, बच्चा होता है और पन हमने ऐड कर दिया, तो जो वर्ड आउटपुट होगा वो क्या होगा, बनेगा बचपन। ठीक है। अब ये क्या है, जातिवाचक, बच्चा जो है जातिवाचक शब्द है, उसमें हमने पन ऐड किया तो बन गया बचपन। तो बचपन क्या है, एक भाव को दर्शाता है, ठीक है। अब हमने शब्द यूज किया मीठा। मीठा क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण हमने इनपुट के रूप में विशेषण लिया, और विशेषण में हमने पर्टिकुलर मीठा शब्द यूज किया, उसको प्लस आस वर्ड से हम जोड़ दें, तो मीठा प्लस आस तो मिठास। मिठास भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब हमने क्रिया को ऐड करके शब्द बनाया सभावाचक, तो यहाँ पे क्रिया में उड़ना है, और प्लस आन वर्ड हमने यूज कर दिया, तो क्या बना, उड़ान शब्द बन गया। तो ये क्या भाव, तो हम देख रहे हैं कि जो जातिवाचक है, विशेषण है, आ, क्रिया है, सर्वनाम है, इन सब के साथ कुछ उन इनपुट में हम ऐड कर देते हैं, तो जो आउटपुट बन जाता है वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। तो क्रिया उड़ना प्लस उड़ना प्लस आन वर्ड जोड़ के हमने उड़ान बना दी है। और अगर हमने इन सर्वनाम के एग्जाम्पल के साथ अगर हम ले रहे हैं, जो अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है, इनपुट में प्लस अपन हमने ऐड कर दिया, तो आउटपुट जो निकला अपनापन बना। तो ये भी क्या हो, इस तरह हम देख रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से हम कुछ वर्ड्स जोड़ के हम भाववाचक संज्ञा बना देते हैं, ठीक है। तो सीटीईटी मास्टर टिप में क्या है, यदि शब्द के अंत में पन, त्व, आस प्लस आहट लगा हो, तो 99% वह क्या होता है, सभावाचक संज्ञा होता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या, बचपन क्या है, पन, और देखिए यहाँ पे क्या है, आस, मिठास, तो ये भी क्या है, भाववाचक ही है, ठीक है। और इसी तरह से हमने यहाँ अपनापन भी है, तो अपनापन भी क्या है, भाववाचक ही है, ठीक है। तो बता रहा है कि ये आपको याद रहना चाहिए कि किसी शब्द के अंत में पन, त्व, आस और आहट लगा तो 99% वो भाववाचक संज्ञा होता है। अब हम अपवाद इंजन में देखते हैं कि परीक्षकों के पसंदीदा जो ट्रैप होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग, हमारी इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोग ज्यादा आसानी समझ पाएंगे। जैसे वाक्य है कि हमारे शब्द में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है। तो जयचंद क्या थे कि इतिहास में एक गद्दार थे, तो इसलिए जयचंद को क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर जयचंद को गद्दार का प्रतीक माना गया है। और यहाँ पे यह एक व्यक्ति नहीं है बल्कि गद्दारों की जाति को क्या है, ये दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो क्योंकि ये जो जयचंद है ये गद्दार को प्रतीक किया जा रहा है, जो कि एक जाति, एक तरह से हम गद्दारों की जाति को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जातिवाचक जयचंद जो क्या है, ये जातिवाचक सूचक है, ठीक, संज्ञा है। अब यहाँ पे हमने क्या, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग कर लिया, ठीक है। क्योंकि जयचंद क्या है, एक राजा थे,
तो पर्टिकुलर इनका नाम दिया तो ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन हमने शब्द में इसको ऐसे वाक्य में ऐसे यूज किया कि जयचंदों की कमी नहीं है, तो हमने क्या है, गद्दारों की एक जाति को दर्शा दिया। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक जातिवाचक में बदल गया। अब हम देखते हैं कि जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में कैसे प्रयोग होता है। जैसे ये वाक्य है कि पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी, पंडित क्या है, एक जाति है। लेकिन यहाँ पर हम एक विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो पंडित जी कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ये क्या है, एक जातिवाचक हैं, और कि पंडितों के एक समूह को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन इसको हमने जब ऐसे वाक्य में यूज किया कि पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उनको हम निर्देश कर रहे हैं। तो ये क्या, ये जो शब्द है इसमें हम जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में तरह से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। तो वाक्य के संदर्भ को पढ़ें, केवल शब्द नहीं। तो बता रहे सीटीईटी मास्टर टिप है कि वाक्य जब आप पढ़िए तो उनके संदर्भों को भी पढ़ना चाहिए, सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमने संदर्भ देखा कि हम सिंपल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या जाति के बारे में बात कर रहे हैं। सीटीईटी हमेशा संदर्भ आधारित प्रश्न पूछता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग सर्वनाम संज्ञा टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम का उदय क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जब किसी वाक्य में बार बार संज्ञा शब्द का दोहराव होता है, तो क्या, तो जो वाक्य होती है वो सुंदर नहीं लगती है, पढ़ने में भी कंफर्टेबल नहीं लगती है। तो दोहराव को अंत करने के लिए संज्ञा का सर्वनाम का उदय हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या हम यूज करते थे कि सीता ने कहा कि सीता कल सीता के भाई के साथ बाजार जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीता शब्द कई बार यूज हो रहा है, 3 बार, तो जो कि अनकंफर्टेबल शब्द को सुंदर नहीं बना रही है, वाक्य को सुंदरता प्रोवाइड नहीं कर रही है। इसको हम अगर इस तरह बोले कि सीता ने कहा कि वह कल अपने भाई के साथ बाजार जाएगी, तो ये ज्यादा सुंदर और इफेक्टिव भी है। तो यहाँ पे कोर फॉर्मूला क्या है, सबका सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सर्व सबका प्लस नाम। सबका नाम को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोल देते हैं। जैसे सीता के स्थान पे हमने क्या यूज किया, वह किया। सीता के स्थान पे हमने अपने यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबके स्थान, सबका नाम सर्वनाम होता है और संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होती है। और सर्वनाम वाक्यों में प्रवाह फ्लुएंसी लाते हैं और भाषा को सुंदरता सुंदरता भी प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम लोग सर्वनाम डायग्नोस्टिक व्हील में देखते हैं कि सर्वनाम कितने टाइप्स के होते हैं। तो सर्वनाम देखिए यहाँ पे 6 टाइप्स के होते हैं। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो सीटीटी मास्टर टिप क्या है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हमेशा जोड़ी पेयर्स में आते हैं। तो ये हमने देखा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पुरुषवाचक क्या होता है। तो पुरुषवाचक में जैसे मैं, तुम, वह, क्या है, पुरुषवाचक में आते हैं। निश्चय मतलब किसी पर्टिकुलर किसी चीज को निश्चय हम जब इंडिकेट करते हैं कि यह कार है, वह मेरा भाई है, तो हम क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल कंफर्म चीज होती है, इसको निश्चयवाचक। अनिश्चय जिसमें चीजें कंफर्म नहीं है। देखो बाहर गेट पे कोई खड़ा है, तो यहाँ पे हमको पता नहीं कि गेट पे कौन खड़ा है, तो क्या अनिश्चय है। तो इसीलिए हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं या कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक क्या होता है, जो दो चीजों के बीच में संबंधों को जोड़ता है, संबंध बनाता है, उसको संबंधवाचक बोलते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। प्रश्नवाचक मतलब जैसा प्रश्न इंडिकेट कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द यूज होते हैं, कौन, क्या। निजवाचक मतलब आप अपने के बारे में बात कर रहे हैं, निज मतलब अपना, वाचक शब्द। ठीक है, तो स्वयं, खुद, ये क्या है, ये आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं। वक्ता होता है, वक्ता मतलब जो स्पीकर, बोलने वाला, श्रोता जो सुनने वाला होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए हिंदी व्याकरण में वक्ता जो होता है एक स्पीकर होता है, और इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। श्रोता जो होता है इसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, इसको लिसनर भी इंग्लिश में बोलते हैं। और जो अन्य होता है वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, जिसके बारे में बात होती है, तो इसको हम
बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आई होप वक्ता क्या हुआ, स्पीकर फर्स्ट पर्सन। और जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या वर्ड हैं जो सर्वनाम है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। सेकंड पर्सन में आता है आपका, जिसको हिंदी में हम मध्यम पुरुष भी बोलते हैं, अ लिसनर होता है। इसमें कौन कौन से सर्वनाम हैं, तो जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारे क्या है, मध्यम पुरुष। ठीक है। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वह, वे, उसका, उनका, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है। तो सीटीटी मास्टर टिप क्या है, हिंदी में आदर देने के लिए एक वचन होने पर भी बहुवचन सर्वनाम आप, वे का प्रयोग होता है। तो देखिए हम का कोई हमसे बड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं, आप। तो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर वो पर्सन एक वचन ही होगा, लेकिन हम उसको सम्मान देने के लिए भी आप वर्ड का यूज करते हैं। और भले वो ये अलग बात है, तो वो हमसे उम्र में बड़े हैं या रिस्पेक्ट के लिए हम सेम एज में भी लोगों को आप बोलते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुवचन होता है। वो एक वचन होता है, फिर भी हम उसको आप ही बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं द अल्टीमेट मैट्रिक्स में वह का रहस्य, कंफ्यूजन क्लियर्ड। तो कंफ्यूजन में देखिए वह का रहस्य क्या है, वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक पर्सनल है। ठीक है। और निश्चय डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो इसमें वह का हम थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है उसको क्लियर करते हैं। प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वह का पुरुषवाचक किसी व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये पुरुषवाचक है। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए। जैसे वाक्य है कि राम मेरा मित्र है, वह कल आएगा, तो वह क्या है, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और निश्चयवाचक क्या होता है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान की ओर इशारा करने के लिए हम क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव या निश्चयवाचक सर्वनाम यूज किया जाता है। जैसे वह मेरी कार है, तो वह क्या है कि पर्टिकुलर हम इंडिकेट कर रहे हैं, कार के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, कार की वो संकेत कर रहा है, तो वह है। और जो पुरुषवाचक है उसमें भी वह यूज होता है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल की तरह से हमने देखा कि राम मेरा मित्र है, वह कल आएगा, तो हमने राम के लिए वह शब्द यूज किया, तो यहाँ पे वह जो हो गया पुरुषवाचक हो गया। और यहाँ पे वह मेरी कार है, ये कार के संदर्भ हमने यूज किया है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है। तो यदि वह और यह के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, संज्ञा आ जाए, तो यह कार, तो ये सर्वनाम नहीं है बल्कि सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि अगर तुरंत वह के बाद कार आ गया, कोई संज्ञा आ जाती है, तो सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब हम लोग देखिए पेडागोजी में देखते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो भाषा अर्जन वो होती है जो कि अनकॉन्शियस तरीके से होती है और नेचुरल प्रोसेस से होती है। जैसे एक बच्चा अपने घर में, इस पिक्चर में दिखाया गया, अपने घर में अपने पेरेंट्स साथ बैठा है, उनके साथ खेल रहा है, बातें कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चा नेचुरल तरीके से, अनकॉन्शियस तरीके से अपने पेरेंट्स को बातें करते हुए सुनता है और देखता है, और धीरे धीरे अपनी भाषा जो भी उसके घर में बोली जाती है उसको सीख जाता है। तो ये अनकॉन्शियस प्रोसेस प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है। जो भी उस घर की मातृभाषा, इसमें क्या है, बच्चा जो सीखता है वो मातृभाषा सीखता है, जो अपने घर में बोलते हुए लोगों को सुनता है, और बिना व्याकरण के नियमों को सीखे बिना ही सीख जाता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इसको बोलते हैं। और भाषा अधिगम क्या होती है, लर्निंग। जो भी चीज हम एफर्ट से या दूसरे पर्सन से सीखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाषा लर्निंग। जैसे हम क्लासरूम में जाके इंग्लिश व्याकरण सीखते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो भाषा लर्निंग होती है, ये कॉन्शियस तरीके से और होती है, और ये द्वितीय भाषा, दूसरी भाषा होती है। और विद्यालय में ये किसी हेल्प से, किसी टीचर से या पुस्तक के द्वारा सीखी जाती है। ठीक है। तो भाषा अधिगम और अर्जन में आप समझ गए होंगे कि फर्क क्या होता है। ठीक है। तो बस जो नेचुरल तरीके से हम अपने घरों में, अपने इन्वायरमेंट में सीखते हैं उसको भाषा अधिगम अर्जन बोलते हैं। और अधिगम जो होती है, जो हम क्लासरूम में या कोई क्लासेज करके सीखते हैं, और उसको हम भाषा अधिगम बोलते हैं। सीटीईटी मास्टर टिप क्या है, तो बच्चे खाली स्लेट नहीं होते हैं, वे विद्यालय आने से पहले ही भाषा अर्जन की जटिल व्यवस्था लेकर आते हैं। तो ये मास्टर टिप है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम देखते हैं कक्षा परिदृश्य क्या होता है, सर्वनाम और सर्व संज्ञा को एक टीचर के को कैसे अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि चीजों को बच्चे जो हैं अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकें। तो टीचर्स टूल किट में हम देखते हैं दो मेथड्स होते हैं। देखिए डिडक्टिव मेथड, जिसको हम निगमन विधि भी बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड जिसमें आगमन विधि है। तो निगमन, देखिए निगमन विधि में क्या होता है कि अगर कोई करवा, पहले संज्ञा की परिभाषा
परिभाषा रटवाई गई, फिर उसको उदाहरण दी गई, तो ये क्या है, गलत तरीका है, होता है प्राथमिक स्तर के लिए गलत है। प्राथमिक स्तर में से बच्चे के शुरुआती स्कूलों, जब स्कूल में जा रहा है बच्चा, भाषा को सीख रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि रटाना जो होता है सही तरीका नहीं होता है। और दूसरी विधि है, इसी को हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले परिभाषा रटवाया जाता है, फिर बाद में उदाहरण दिया जाता है। और जो आगमन विधि होती है, पहले उसमें उदाहरण दिया जाता है, रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी परिभाषा से उसको परिचय दिया जाता है। ठीक है, तो आप इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड भी समझ गए हैं। तो डिडक्टिव मेथड में पहले चीजें रटाई जाती हैं, परिभाषा, बाद में उदाहरण दी जाती है। और इंडक्टिव मेथड में पहले बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाता है, उदाहरण से समझाया जाता है, फिर उसके बाद उसको संज्ञा शब्द से या सर्वनाम शब्द से परिचय दिया जाए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे कि बच्चे से उसके दोस्तों, पसंदीदा खिलौनों के नाम पूछें और वास्तविक जीवन के उदाहरण उसको दें, तो ये क्या हो, इंडक्टिव मेथड होगा। मतलब इस तरीके से टीचर बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है कि अपने दोस्तों का नाम बताओ, तुम्हारे फेवरेट टॉयज कौन है, उनके नाम बताओ, तो बच्चा अपने रियल लाइफ से कनेक्ट होगा। तो जब नाम बताएगा तो हम पैटर्न दिखा के समझाएंगे कि आपके दोस्त का नाम क्या है। जैसे किसी बच्चे ने बताया मेरे दोस्त का नाम सीता है, दूसरे दोस्त का नाम गीता है, तो फिर टीचर बताएगा ये सारे नाम जो सीता है, गीता है, ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, फिर उसके बाद संज्ञा क्या होता है उससे परिचय देगा। तो ये तरीका सही है। इंडक्टिव मेथड सही माना जाता है, डिडक्टिव मेथड सही नहीं माना जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में जैसे क्लास 1 to 5 व्याकरण हमेशा आगमन विधि उदाहरण के नियम द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा की पहचान। यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जैसा आप बताइए, यहाँ पे क्या है, पन वर्ड आया और लड़का प्लस पन वर्ड यूज करके हमने क्या बनाया, लड़कपन। तो क्या एक भाव को दर्शा रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, भाववाचक। लड़का जातिवाचक में पन क्या है, प्रत्यय जोड़ने से या एक अवस्था या भाव बन जाता है, एक अवस्था का इंडिकेट करता है, भाव बनता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पे दिया है बचपन, बुढ़ापा, लड़कपन हमेशा भाववाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं, नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई। इस वाक्य में नेताजी कौन सी संज्ञा है? यहाँ पे देखिए, जो नेताजी क्या होता है, एक नेताओं का वर्ग है, लेकिन पर्टिकुलर हमने नेताजी वर्ड यूज किया है किसके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए हमने यूज किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये जातिवाचक है नेताजी, और इसको हम पर्टिकुलर यूज किसके कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर कोई खड़ा है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए, बाहर कोई खड़ा है, तो ये क्या है, ये सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें हमें पता नहीं कि बाहर कौन खड़ा है, तो मतलब अनिश्चय है। बाहर तो अनिश्चय है, तो क्या है, यहाँ पे जो आंसर विल बी अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संज्ञा पढ़ाने के लिए आप सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? ब्लैक बोर्ड पर संज्ञा की परिभाषा लिखना गलत है। कक्षा में मौजूद वस्तुओं को दिखाकर उनके नाम पूछना ये सबसे बेस्ट तरीका हो, क्योंकि बच्चा क्या होगा, जब आप पूछेंगे कि एक कक्षा में कौन कौन सी चीजें हैं और आप उनके नाम बताओ, तो फिर आप बच्चा नाम बताएगा, फिर आप उनको फिर इंडिकेट करके समझा पाएंगे, तो ये बेस्ट तरीका होगा। क्योंकि यहाँ पे आप टीचर जो है बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, और आपकी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें और अच्छी वीडियो और अच्छा मटेरियल बनाने का हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है। सो आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।